और वहां पे पानी है, बस दैट्स इट। तो नेटवर्क के अंदर आप लोगों को जो पावर मिलती है, जो पोटेंशियल मिलती है, आपको कभी मिल ही नहीं सकती है। और दुनिया का कोई भी पावरफुल बंदा, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो या कोई आप जो ना के लें बिजनेसमैन को देख लें, कोई एंटरप्रेन्योर को देख लें, कोई भी स्टार्टअप को देख लें, हर बंदे के पास नेटवर्क है। हर बंदे के पास नेटवर्क है। नेटवर्क के बगैर तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है नेटवर्क के बगैर। तो नेटवर्क ही सब कुछ होता है। तो हमारे यहाँ जो है ना, लोगों का मतलब माइंडसेट थोड़ा गलत डायरेक्शन में होता है कि नेटवर्क का उनका मतलब ये होता है कि हमने लोगों को मिन्नतें करनी होती है, वगैरह वगैरह। आज मैं आपको कुछ बातें सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, तो आपको इस नेटवर्क को लेकर जो आपका पर्सपेक्टिव है ना, वो काफी चेंज हो जाएगा। आपकी जो सोचने का जो वे है ना, वो चेंज हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हकीकत जो है ना, जो असल चीज है, एजुकेशन है, वो लोगों को मिलती नहीं है। और लोग बड़े पुराने किस्म के होते हैं। पुराने किस्म का मतलब पुरानी चीजें और पुराने वही, आप समझ रहे हैं ना मेरी शायद बात को, कि भाई 200 लगाया, 300 लगाया, ये वाले जो फेक प्लेटफॉर्म्स पे काम करना, अजीब गरीब प्लेटफॉर्म का आना, फिर इसको प्रमोट करना, तो इसकी जो है ना, इस नेटवर्किंग की जो एक साख है ना, उसको डैमेज काफी पहुंचा है इस तरह की चीजों से। लेकिन आज भी जो सही मायनों में कम्युनिटी को अवेयर करके एजुकेट करके चल रहे हैं, वो यकीन करें, हर दिन कह लें कि हर 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 टाइम जो है ना, अपने कह लें कि एक प्रोग्रेसिव मूड के अंदर है, और कदम ब कदम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज का हमारा सेशन है ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन के ऊपर, वो भी नेटवर्किंग के ऊपर, या नेटवर्क बिल्डिंग सेक्शन के ऊपर, टीम बिल्डिंग सेक्शन के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे काफी लीडर्स आ चुके हैं, और अभी देखो यार, हमारे, मैं सही कहता हूँ, आप खुद भी मुझसे एग्री करोगे, जहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है, हमारे लोग सुस्त बहुत हैं। अब इस सुस्ताई के पीछे वजह क्या है, मुझे यार नहीं समझ आ रही, लेकिन हमारे लोग सुस्त बहुत हैं। अभी मैं कल, यकीन करें, मीटिंग अटेंड करके आया हूँ इंडियन की, कि शाम को 5 बजे एक टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपको वो ग्रुप भी दिखा देता हूँ, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो। मैं आपको ना ये, हाँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये देख लीजिएगा। ये देख लें, हाँ हाँ, हो रही होगी। तो ये ना कल मीटिंग हुई थी टेलीग्राम पे, यहाँ पे, ये देखें, मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से यहाँ पे ग्रुप है। आप यकीन करें, इस ग्रुप के अंदर सिर्फ मीटिंग ओपन होने की देर थी कि लगभग 300 से 400 लोग इस ग्रुप के अंदर मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आ गए। सिर्फ मीटिंग ओपन करने की देर थी। अच्छा, ये जो अभी आप पार्टिसिपेंट इतने देख रहे हैं, ये कल वाली मीटिंग के बाद इतने ज्यादा हुए हैं, कोई ये इससे भी कम थे, मतलब कोई 3500 3600 के करीब इसके पार्टिसिपेंट्स थे। तो एकदम से आप देखें, अब ये चीज जाहिर करती है कि इनका देखो कीन कितना है ना, शौक कितना है, काम को लेकर ये लोग सीरियस कितने हैं, ये चीज जाहिर करती है। जबकि हमारे लोग, आपको पता है ना कि बस बंदा क्या कहे। तो यार, जो लोग आएंगे वो सीखेंगे। हमारी तरफ से कोशिश है कि जो नहीं आते हैं उनको भी किसी तरह कोशिश करें, उनको सिखाएं ये सारी चीजें, ताकि वो इस काम को लेकर सीरियस हो जाए, समझ लें इस काम को, इस काम के अंदर जो पोटेंशियल है उसको जाने, और आगे फर्दर जो ना के लें कि बढ़ते जाएं, ठीक है? तो अब देखो, वही जो सीरियस है, तो फिर V5 रैंक के जो होल्डर्स हैं, V6 हैं, तो वो वहीं से बन रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं, पाकिस्तान में कौन V6 है? ढूंढे जरा, इधर उधर ढूंढे, कोई एक बंदा भी आपको V6 नहीं मिलने वाला। कोई एक बंदा भी शायद आपको V5 नहीं मिलने वाला, मैं भी शायद वो एक, बाकी नहीं मिलेंगे। तो इसके पीछे वजह ये कि लोग बहुत मतलब कह लें कि सुस्ताई का मुजाहरा करते हैं, चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अभी इस चीज़ का दौर है। देखो, हर चीज़ का ट्रेंड होता है। जब शुरू शुरू में इंटरनेट आया था, तो आपने देखा, सिर्फ एक इंटरनेट एक बेसिक शक्ल थी, कंप्यूटर से एक दूसरे को ईमेल करते थे। लेकिन वही जो रेवोल्यूशन है, वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि आज की पूरी क्रिप्टो दुनिया, आज का पूरा सोशल नेटवर्क, आज की पूरी इंटायर, ये आपकी जो ऑनलाइन सेलिंग की इंडस्ट्री, इसी इंटरनेट के ऊपर है। मतलब बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर का जो है ना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है इस इंटरनेट ने। सिर्फ एक रेवोल्यूशन थी, एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के साथ खुद को कनेक्ट किया, इंटरनेट की इजाद हुई, ये काम इतना आगे बढ़ गया कि आज आप इसका
अंदाजा भी नहीं लगा सकते इंटरनेट कितना यहाँ पे कह लें कि इम्पोर्टेंट हो गया आजकल की दुनिया में। तो जो चीजें होती हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं ना, या जो नई चीजें होती हैं, इनको आप स्टार्टिंग में पिक करो। अभी दौर है कुछ चीजों का, वो दौर है एआई का, वो दौर है क्रिप्टो करेंसी का, ये वेब 3 कॉन्सेप्ट का, इनका दौर है। मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकता हूँ, जो आज आपके अड़ोस पड़ोस में इन चीजों से ना वाकिफ है ना, कसम से उसको वाकिफ होना पड़ेगा। पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे। इसमें उसकी चाहत वगैरह वाला सीन ही, उसको करना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, लेकिन ये चीजें यही हैं जो आगे चल के और एडवांस होने वाली हैं, लेकिन कोर यही होगा। यही ब्लॉकचेन, यही कॉन्सेप्ट, यही क्रिप्टो करेंसी, यही एआई, ये सारी चीजें आगे चल के आपको मॉडर्न शेप के अंदर नजर आएंगी। लेकिन खुद सोचो, जो आज से इन्हीं चीजों के साथ एसोसिएट है, इन चीजों को लर्न कर रहा है, वेब 3 कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, वैलिड्स को समझ रहा है, ब्लॉकचेन को समझ रहा है, टोकन्स के साथ उसका डेली बेस पे इंटरेक्शन है, तो वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा आने वाले वक्त में, कितना लोगों से आगे होगा जो आपके अड़ोस पड़ोस में है। तो देखो, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन वर्क को, ओरिजिन को इस निगाह से देख रहे हैं कि जी एक वेबसाइट मिली है, हम उस पे काम कर रहे हैं, टोकन लगाए हैं, टोकन कमा रहे हैं, तो देखो आपका विजन अगेन नेरो हो गया। अगेन आप एक छोटी सोच के और एक कुएं वाले मेंढक की तरह बन चुके हैं। ये देखो, काम है, एक डायरेक्शन आपको मिली है, एक राइट पाथ आपको मिला है, एक ऐसी कह लें कि डायरेक्शन आपको मिली। अब इसको पकड़कर आप फ्यूचर तक इसको ले जा सकते हैं, और इसके अंदर बहुत आगे पोटेंशियल छुपी हुई है। ये कोई सालों से चलने आने वाला सिस्टम नहीं है कि आने वाली आगे कोई रेवोल्यूशन इसको खत्म कर सकती है, जबकि ये इट सेल्फ रेवोल्यूशन है, जिसका आप अभी जुड़े हुए हैं, जिसका आप अभी पार्ट हैं। ये आगे चल के और वसी होने वाली है, और एडवांस होने वाली है। तो ओरिजिन को अगर आप सिर्फ इस निगाह से देखेंगे कि मैंने पैसे लगाए, मुझे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं शुरू करने वाला हूं वो ये है। अगरचे आपका ओरिजिन के अंदर माइंडसेट ये है कि मैंने $100 लगाए हैं, और मुझे आगे चलकर $200 मिलने वाले हैं, जो कि डबल है। और बिजनेस के अंदर डबल आप समझ नहीं पाते किस लेवल की अचीवमेंट होती है। ठीक है। और अगर आपका माइंड ये कि $100 लगाए, मैंने $300 लगाए, मतलब ट्रिपल इनकम आपकी बन सकती है, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि बिजनेस के अंदर ट्रिपल प्रॉफिट किस चीज का नाम है। मतलब ये एक मैसिव माइलस्टोन है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपके माइंड में ये चीज है ना, तो यार फिर आपके लिए ओरिजिन कहीं ना कहीं उतना बेनिफिशियल बन ही नहीं सकता। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ डबल प्रॉफिट की, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपल प्रॉफिट की, फिर भी मैं यही लाइन बोल रहा हूँ कि आपके लिए ओरिजिन उतना बेनिफिशियल बन ही नहीं सकता। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ। $100 से $300 कमाने के बाद आपकी जिंदगी में बड़ा चेंज नहीं आने वाला। $100 से का चेंज आपको देखने को नहीं मिल सकता। ये ये आप अपने पल्ले, जो है ना, पल्ले में बांध लें कि आपके जो इन्वेस्ट जिंदगी में, ठीक है। तो ये एक साइड के लोग हो गए जिनका माइंड सिर्फ यहां तक है कि $100 पे $200, $100 पे $300, $100 पे $400 कमा लेंगे, कमाने को कमा लेंगे। लेकिन ओरिजिन उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकता जितना उन लोगों के लिए होता है जो $100 से शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन विद विजन, विद प्लानिंग, विद प्रॉपर अवेयरनेस, विद प्रॉपर एजुकेशन, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि इस $100 को मैं मैक्सिमाइज कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने ही लोगों तक अच्छे वे में, एक बड़े वे के अंदर लोगों तक मैं अपने सराउंडिंग में पहुंचा सकता हूँ। भाई है, बहन है, दोस्तों, उनको मैं वेब 3 में ला सकता हूँ। मैंने भले ही $100 लगाए, लेकिन मैं उनको इस फील्ड में ला सकता हूँ। प्लस मैं अपना नेटवर्क बनाऊंगा, अपनी एक ऑनलाइन गैदरिंग बनाऊंगा, अपना एक ऑनलाइन कम्युनिटी ग्रुप बनाऊंगा, लोगों को सिखाऊंगा, हम इस वेब 3 स्पेस के अंदर आगे चलेंगे। ओरिजिन के अंदर जो जो आगे चीजें आने वाली है उनको सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, काम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यही वो विजनरी लोग होते हैं जो $100 को आगे हजारों डॉलर तो क्या, लाखों डॉलर के अंदर चेंज कर लेते हैं।
तो अब आप मुझे बताएं कौन सा रास्ता आप चूज करना चाहते हैं, वही पहला वाला $100 से $500, या $100 से विद कम्युनिटी प्रॉपर आपका एक जो ना नेटवर्क, प्रॉपर आपका एक एम्पायर, विद प्रॉपर लर्निंग, विद प्रॉपर एजुकेशन, विद प्रॉपर अवेयरनेस, और आप इस $100 को $1000 तो क्या, $5000 तो क्या, $1 लाख तो क्या, $10 लाख में भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर बात हम अर्निंग वाले मामले की करें तो। यार सबसे पहले मैं इस वक्त मैं नहीं कहता कि मैं कोई बड़ी तगड़ी इनकम कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा पैसा छाप रहा हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको अपना एंगल देता हूँ। मैंने जब इस सिस्टम को शुरू किया था मैम जन्नत के साथ, मैम जन्नत ने शुरू किया था 19 जनवरी 2025 को, और मैंने शुरू किया था 27 फरवरी 2025 को, मतलब गालबन उनके एक, वो मैं अगर सिनारियो क्रिएट करूं मैं भी आप समझ पाए, उस टाइम एक मेटाफोर्स मेटावेल सिस्टम था जो कि बहुत अच्छा सिस्टम था, लेकिन उसके अंदर कुछ सैबोटाज हुआ था, कुछ अंदर से खराबियां हुई थी डेवलपर्स की वजह से, फंड था वो स्टक हो गया। वो तो आज रिलीज हो गया, उसमें कोई हमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम तक कि मैंने $10 से जो काम शुरू किया था, अगर उसके ऊपर मुझे 3 गुना भी प्रॉफिट होता तो कितना हो सकता था, $30। अगर मुझे 10 गुना भी प्रॉफिट होता तो कितना हो सकता था, $100। लेकिन आज आपको मैं अपनी अर्निंग दिखाऊं तो आप कहेंगे कि वाह वाह यार जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो बताने का आप लोगों को मकसद ये है कि आपके पास भले ही शुरुआत थोड़ी होती है, $10 $100, लेकिन विद विजन अगर आप चल रहे होते हैं तो यही है आपकी असल कामयाबी, यही है आगे चल के जो आपको कामयाब करा सकती है, और इस इंडस्ट्री के अंदर आपको मतलब कह लें कि फ्रंट लाइन में ले जा सकती है। वो लोग जो एक मतलब जो ना कि नेटवर्क को लीड कर रहे होते हैं, एक एम्पायर को लीड कर रहे होते हैं, एक लीडरशिप का मुजाहरा कर रहे होते हैं, उन लोगों में आप शामिल हो जाते हैं। तो भले ही आपने $10 से शुरू किया होता है, $100 से शुरू किया होता है, लेकिन वही बात, पहले वाला अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेरे $10 $20 कब होंगे, तो आप उस चीज से निकल कर आप इस चीज में आते हैं कि मैं अपने साथ नेटवर्क बनाऊं, अपने साथ लोगों को एजुकेट करूं, गाइड करूं, इस चीज में लेके आऊं। मैं अगेन बता रहा हूं ये सारी चीजें फ्यूचर हैं। तो देखो, जब मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, एक मिनट में आपको ना स्क्रीन शेयर भी साथ साथ करके गाइड करता चलूं। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, आज से गालिबन 1 साल पहले, तो यकीन करें मेरे पास, अच्छा ये $10 की मैंने आपको वजह नहीं बताई, $10 से मैंने क्यों किया था। भाई मैं आपको सच बताऊं, कसम से मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, मैं सच बता रहा हूँ, रोजे में हूँ, ठीक है, हकीकत। $10 से शुरू किया था, और एक वजह ये भी कैसा है, कितने पानी है, ऐसी बात है, कल को अगर मैं किसी को अपॉर्चुनिटी ये दिखाऊं तो वो अपॉर्चुनिटी होनी भी चाहिए ना, एक बस उपज तक की इनकम सिर्फ इस अकाउंट में, इस स्पाइडर वेब इनकम की, जो कि मुसलसल बढ़ती जा रही है। हो सकता है इस मंथ के एंड तक इसी अकाउंट से 80,000 से 90,000 या 1 लाख की इनकम हो, क्योंकि मुसलसल जो इनकम बढ़ती जा रही है। अच्छा ये एक अकाउंट है, आप समझे मेन अकाउंट पे डबल ट्रिपल इससे इनकम होती होगी। जी हाँ, ये टीम का देखो बेनिफिट है। मैंने शुरू किया था किसी वक्त में सिर्फ $10 से, लेकिन प्रॉपर विजन के साथ जब मैंने लोगों को गाइड किया, सिखाया, समझाया, तो आज मैं इस मकाम पे हूं कि आपके सामने है। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको ये दिखाना नहीं है कि यार ये मेरे अकाउंट पे इतनी इनकम आ रही है वगैरह वगैरह, जस्ट आपको एक मैसेज देना है कि यार स्पाइडर वेब इनकम या जो नेटवर्क की इनकम होती है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है आपके अकाउंट की सेल्फ इन्वेस्टमेंट से। आप अगर सेल्फ इन्वेस्ट $1000 भी कर रहे हैं ना, इधर से ही कोई छोटू है, कोई 9th 10th क्लास का बच्चा है जो $100 से शुरू करता है और अपना नेटवर्क बनाता है, तो आप $1000 पे बैठे रहेंगे, आपको इजीली क्रॉस करके चला जाएगा। मैं कहता हूँ आप $10,000 पे भी अगर सेल्फ इन्वेस्टमेंट पर बैठे हुए हैं ना, यहाँ से कोई निकलता है जो $100 200 से तो आता है, लेकिन विद विजन विद प्लानिंग आता है, तो आपका ये $10,000 का अकाउंट कुछ भी नहीं है। वो आपको बड़ी अच्छे से जो है ना मात दे सकता है और आपसे बहुत आगे निकल सकता है। ये नेटवर्क की पावर है, ये नेटवर्क की पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है असल में। जहां तक मैंने साइकोलॉजिकली समझा हुआ है इस चीज को, कि हमारे लोग थोड़े से घबराते हैं इस चीज, यार एक मिनट, ये मैंने क्या कर दिया, असल में जूम की सेटिंग भी तो थोड़ी ना चेंज हुई है इस वजह से, हाँ।
तो असल में हाँ, मैं कह रहा था कि हमारे जो लोग हैं ना वो थोड़ा सा मतलब हिचकिचाते हैं मार्केटिंग के हवाले से। असल में हमारे जो लोग हैं ना वो सोचते हैं कुछ इस तरह से, मतलब कुछ एंगल से सोचते हैं कि यार कहीं कुछ ना हो जाए, प्लेटफॉर्म को कोई ऊपर नीचे हो जाए, लोग हम पर जो है ना इल्जाम ना लगा दें, ठीक है। या कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म रिस्क को लेकर इतने ज्यादा मतलब कि वो, आप समझ रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, हाँ लफ्ज मुझे याद है, ओवर थिंकर, मतलब बहुत ज्यादा जो है ना सोचने वाले। कहीं यार मैंने अपने भाई को ज्वाइन करवाया और अगर प्लेटफॉर्म को कुछ हो गया तो पता नहीं भाई के साथ ये होगा, भाई पता नहीं क्या कहेगा, दोस्त पता नहीं क्या कहेगा, ये पता नहीं क्या कहेगा, वो क्या पता नहीं क्या कहेगा, कुछ गलत ना हो जाए। मतलब अपनी ही दुनिया में गुमसुम, अपने ही मसलों में इतने उलझे हुए होते हैं। एक पहेली को सोल्व करते हैं, दूसरी पहेली चढ़ जाती है, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें नेगेटिव वे में देखेंगे, ये वाले आपको पता हो, मतलब नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि यार ये हो गया, प्लेटफॉर्म ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीजें नेगेटिव वे में देखेंगे, कुछ चीजें सुलझेंगी फिर उलझेंगी फिर सुलझेंगी, सारी मतलब जो ना इनका माइंड ही यहीं पे घूमता रहेगा। जबकि अगर वो पॉजिटिव की तरफ सोचें कि अगर यहाँ पे ये होता है, कामयाब होते हैं, ये होता है, वो होता है, लोग सीख जाते हैं, लोग समझ जाते हैं, लोग ग्रो करने लग जाते हैं, लोगों को एक नया नया मार्केट मिलता है, नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस तरफ वो सोचते ही नहीं है। तो देखो यहीं से ही जाहिर है कि हमारे सोचने का जो जाविया है ना वो भी गलत है। अब देखो बात होती है ये नहीं कि प्लेटफॉर्म्स देखो अपने आप में रिस्क कैरी करते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी चीज आप देखें। अब मैं आपको एक रियल रियल लाइफ जो ना एक कह लें कि आपको बताता हूँ, ठीक है। वापस स्क्रीन शेयर करता हूं। अब ये देखें, ये जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, इस वक्त आप देखें मेरे पास कितनी एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। ये जो एक्सचेंजेस हैं, आपको पता है इन पे क्या होता है, क्या होता है, इन पे ट्रेडिंग होती है ना, किस चीज की ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है। मैं आपको बताऊं, इस सिंगल बाइनेंस की डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम पता है क्या है, शायद आपको पता नहीं हो, मैं आपको बताता हूं। इसका डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 18 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर की अमाउंट होती है 300 अरब, बोले तो 3 खरब। और 18 बिलियन डॉलर की अमाउंट बनती है 5400 अरब, या आप बोले तो तकरीबन ये अमाउंट आप बनती है 54 खरब। 54 खरब यहाँ पे डेली बेस पे ट्रेड होता है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे होते हैं? जस्ट इस ये जो आपका एक, हमारे लोगों का एक जो खौफ होता है ना, एक इस तरह की जो उनके अंदर ओवर थिंकिंग होती है, क्या सारे लोग पैसा बना रहे होते हैं? जब इस लेवल का यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली बेस पे हो रहा है, तो आपको एक हकीकत में बता दूं, यहाँ पे लोग मिलियंस डॉलर लॉस कर रहे हैं। हजारों डॉलर नहीं, लाखों डॉलर नहीं, करोड़ों डॉलर यहाँ पे डेली बेस पे लोगों का नुकसान होता है ओवरऑल आप देखें तो। लेकिन फिर भी क्या क्या कोई कहता है बाइनेंस स्कैम है, ये है, फ्रॉड है, वो? क्योंकि बाइनेंस इटसेल्फ एक मार्केट है, एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक एक जो यहाँ पे बाइनेंस के फाउंडर है चैंगपिंग जाओ, या जितनी भी यहाँ पे एक्सचेंजेस है, वो एक नया मार्केट प्रोवाइड करती हैं। रिस्क तो इंसान के हाथ में होता है मेरे भाई। आपने अगर गलत एड्रेस पे टोकन सेंड कर दिए तो लॉस हो गया, आपने अगर कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो वो लॉस हो गया, आपका अगर अकाउंट की कीज किसी को पता चल गई, लॉस तो हो गया। आपका ईमेल या आपका कोई भी अकाउंट किसी को एक्सेस मिल गया, लॉस तो हो गया। ये तो इंसान के अपने हाथ में होता है। लेकिन इंटेंशनली अगर आप जो ना कह लें कि किसी फेक प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाते हैं जिसका आपको पता है, देखो यहाँ पे बात होती है इंटेंशनली। हमारे लोग दो चीजों को आपस में मिला रहे होते हैं। एक देखो, जाहिर, मैं आप जेड से जाहिर करूंगा, जाहिरी तौर पर वो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं रिस्की है, फ्रॉडुलेंट है, उसके अंदर आप देख रहे हैं उसके रिव्यूज ठीक नहीं है, प्रोजेक्ट कंप्लीटली आप देखें तो एक हाई बेस्ड है, एक आप कंप्लीटली देख रहे हैं कि गलत प्रोमिस कर रहा है, गलत वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और एक कह लें कि मतलब आप समझें कि रॉन्ग प्रोमिस के ऊपर वो सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं, रियल मार्केट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर भी अगर आप उस प्रोजेक्ट को अपने लोगों के साथ किसी के सामने शेयर करें, तो हाँ आपकी कंडीशन ट्रू है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। जब आपके सामने एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो कि ओवरऑल जाहिरी तौर पर और ओवरऑल फंडामेंटली टेक्निकली तौर पर प्रूवन है, वक्त ने भी इसको प्रूव किया है, डेटा भी इसको प्रूव करता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, तो फिर उसको आप लोगों के सामने विद प्रॉपर एजुकेशन क्यों नहीं ले जा सकते? आपको ले जाना चाहिए।
आपको अपने लोगों को, मैं दोबारा वही बता रहा हूँ, ओरिजिन को अगर आप इस एंगल से देखेंगे कि ये एक अर्निंग प्रोजेक्ट है, मैं उनको कोई जो ना के लिए कि वेबसाइट दे रहा हूँ और उस वेबसाइट पे वो इतना लगाएंगे और उनको इतना मिलेगा, ठीक है, मतलब वही जो डबल शाह वेबसाइट होती है, तो आप गलत हैं। आपका ओरिजिन खुद जो कह रहा है उसके भी आप अगेंस्ट जा रहे हैं। ओरिजिन के व्हाइट पेपर, ओरिजिन की डिस्क्रिप्शन, उन सब में एक मॉनिटरी सिस्टम, एक नया मनी मॉनिटरी सिस्टम डिजाइन करने की बात हुई है। एक नया फाइनेंशियल इकोसिस्टम जहां पे लोग एक बेहतरीन तरीके से अपने आप अपने पास सारे राइट्स रखते हुए अपने जो है ना एक इकोसिस्टम बनाए फाइनेंशियल, जहां से वो कमा भी रहे हो, अर्न भी कर रहे हो, ग्रो भी कर रहे हो, और एक नया स्टैंडर्ड बनाने की जो है ना के लिए विजन के ऊपर है ओरिजिन। किसके लिए? ये अपना जो नया फाइनेंशियल जो दौर है उसके लिए। तो एक विजनरी प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रूवन प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों को क्यों नहीं गाइड कर सकते, क्यों उनके सामने अपने प्लेटफॉर्म को नहीं ले जा सकते? तो ये जो आपका अंदर से डर रहे कि यार कुछ हो गया, ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज्यादा होती है, इसको आपने थोड़ा साइड पे रखते करना होगा। क्योंकि आपने लोगों को, वही बता रहा हूं ना, कि लोगों को ये तो नहीं कह रहे हो कि यहाँ आके पैसे लगाओ डबल कमाते जाओ। आप उनको इनवाइट करो एक वेब 3 स्पेस के अंदर। देखो, आपने ये एक चीज हमेशा आपने ज़हन में रखनी है कि आपका काम होता है गाइड करना, ठीक है, बताना। आपका काम होता है अपॉर्चुनिटी देना। डिसीजन मेकिंग कभी अपनी तरफ से मत लो किसी की। मतलब आपका चाहे भाई है, चाहे कोई बंदा है, कोई भी बंदा, ठीक है, उसकी डिसीजन मेकिंग उसी के हाथ में दे दो। ये अपनी तरफ से फैसले मत करो कि यार आप किसी को कहो कि लाजमी ज्वाइन करो, नहीं है पैसे तो कहीं से उधार ले लो, कहीं पे घर है बेच दो, कुछ भी कर लो, ज्वाइन कर लो। नहीं, आपने उसको बताना है, आपने उसके सामने जो अपॉर्चुनिटी है उसको रखना है, और फिर उसके बाद उसको सारी चीजें गाइड करने के बाद आप खुद देखेंगे वो कैसे आपकी तरफ आता है, क्योंकि आपके पास एक रियल वैल्यू है। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो ये भी चीज डिपेंड करती है कि जो आप प्रोडक्ट उनको दिखा रहे हैं वो किस तरह का है। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो सही मायनों में हर एंगल से अच्छा है, तो फिर आप उनके सामने बिल्कुल इजीली रख सकते हैं, उनके सामने सारी चीजें अया कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट इस तरह वर्क करता है, आप बिल्कुल इस पे आ सकते हैं। तो एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस वेब 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर ये जो नया दौर है, इसमें आपके जितने भी जानने वाले हैं वो आएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे, किसी और के रेफरेंस से आएंगे, किसी और बंदे के थ्रू ठोकरें खा के भी आएंगे। अब मैं ये वर्ड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, आप उनको अगर एक सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, उन्होंने तो आना तो है। आप जितना मना करें उन्होंने तो आना है, क्योंकि ये फ्यूचर है। वो कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, 10 साल के बाद भी वो आएंगे। लेकिन किसी गलत डायरेक्शन के थ्रू आ जाएं तो उन्हीं के लिए नुकसान है। किसी ऐसे एरे गेरे फराडी स्कैमर लोगों के नीचे आके किसी फ्रॉडुलेंट प्लेटफॉर्म पे अपनी इन्वेस्टमेंट गंवाने के बाद इस वेब 3 कॉन्सेप्ट के अंदर, इस वेब 3 दौर के अंदर आए, तो मुझे बताएं कौन सी चीज सही है? आना तो है उन्होंने। तो बेहतर ये नहीं है कि आप उनको एजुकेट करें, गाइड करें, और एक सही डायरेक्शन से उनको इस वेब 3 स्पेस के अंदर इन करें, ताकि वो भी फैमिलियर हो जाएं ये ब्लॉकचेन क्या होती है, वो भी फैमिलियर हो जाएं ये टोकन्स क्या होते हैं, वो भी फैमिलियर हो जाएं कि ये इस तरह के जो प्रोटोकॉल होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट हैं, डिजिटल सिस्टम्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, किस तरह आप जो है ना एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम पे काम कर सकते हैं, कभी चाहे विड्रॉ लें, जिस टाइम आप अपनी अमाउंट निकालना चाहे निकाल सकते हैं। देखो वही बात है, विजनरी लोग ही ये काम कर सकते हैं। सिर्फ पैसे पे पैसा बनाने वाले लोगों का माइंड वहीं पे अटका होगा कि बस यहाँ पे $10 लगाएं, $20 जब बनेंगे निकला निकाल लेंगे। लेकिन विद विजन लोग आगे बढ़ेंगे, काम करते रहेंगे, खुद तो कामयाब होंगे ही होंगे, अपने साथ लोगों को भी यहाँ पे कामयाब करने वाले हैं। तो अगर आपके अंदर ये विजन आ गया ना, ये वाला माइंडसेट आ गया, तो ओरिजिन आपके लिए मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है इस वक्त, जिसमें आप अपने साथ अपने दोस्तों को, अपने ऑनलाइन सर्कल और अपनी फैमिली को विद प्रॉपर एजुकेशन आप इसको इस वेब 3 कॉन्सेप्ट या इस वेब 3 वर्ल्ड के अंदर ला सकते हैं, जहाँ पे वो अपने आप को ग्रो भी करवाएंगे, साथ साथ लर्निंग भी करेंगे, साथ साथ सीखते भी जाएंगे। और ओरिजिन का जो एक रोड मैप है, जो कि देखें, ओरिजिन ये नहीं कहता है ना कि बस हमने एक एलजीएनएस लॉन्च किया है और उसके अंदर एलजीएनएस आपको मिलेगा बस यहीं तक महदूद। जबकि ओरिजिन का पूरा जो व्हाइट पेपर है वो बातें वो करता है जो सतोशी ने अपने डॉक्यूमेंट वो जो रिलीज किया था ना बिटकॉइन को लॉन्च करने से पहले, सेम वही बातें हैं। जिस तरह बिटकॉइन के उस व्हाइट पेपर जो सतोशी ने 9 पेजेस का शेयर किया था, तो सतोशी के उस 9 पेजेस के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि बिटकॉइन की प्राइस ये होगी।
कहीं भी मेंशन नहीं था कि बिटकॉइन आज आप खरीद लो कल इतना जाने वाला है, बिटकॉइन की प्राइस लाखों डॉलर में जाने वाली है, अमीर बन जाओगे खरीद लो। कहीं भी बिटकॉइन के उन 9 पेजेस जो सतोशी नाकामोटो ने जो प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर किया था उसमें नहीं मेंशन। अच्छा, मेंशन क्या था उस 9 पेजेस के जो व्हाइट पेपर था जो सतोशी के थ्रू आया था, उसके अंदर जो चीज मेंशन थी फ्रीडम, उसके अंदर जो चीज मेंशन थी कह लें कि एक नया मनी मॉनिटरी सिस्टम, एक फ्रीडम सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो है ना कह लें कि कंट्रोल एक यूजर, एक आम बंदे के पास हो, एक नया जो है ना फाइनेंशियल इकोसिस्टम, या आप बोलें तो एक ट्रस्टलेस सिस्टम जिसमें आपको बैंक या गवर्नमेंट्स के ऊपर तक भी डिपेंड ना करना पड़े, यूजर आपस में ही ट्रेड कर सके। ये बातें थी उस व्हाइट पेपर के अंदर। तो क्या ओरिजिन के व्हाइट पेपर के अंदर यही मिलता है, एलजीएनएस लगाओ एलजीएनएस मिले वाईफाई, तो इस वजह से तो मैं मुझे लगता है अभी आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही होगी। हाँ जी जी, अब आप लोगों को आ रही होगी। तो अब हम आखिर में जो है ना, सॉरी यार आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया और टाइम भी थोड़ा कम है, मैंने आप लोगों को कुछ मार्केटिंग के रिलेटेड प्रैक्टिकली भी करवा। देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, क्लियर 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 कट बता दूं, न्यू मेंबर के लिए खास करके जो अभी कल परसों या एक हफ्ता पहले उसके लिए डायरेक्टली मैं देखो शुरुआत में ही आपको फैमिली फ्रेंड्स ऑनलाइन सर्कल का क्यों बता रहा था, क्योंकि आपकी शुरुआत यहीं से ही अच्छी होगी। अगर आप डायरेक्टली जंप करके सोशल मीडिया के लोगों को समझाना चाहते हो तो वो अजनबी हैं, वो आपकी बातों को आपको इतना सीरियस नहीं लेंगे जितना आपके सराउंडिंग के लोग लेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस के, आपके ऑनलाइन के जो क्लोज लोग हैं वो आपको समझेंगे, वो आपको सीरियस लेंगे। ये बात है एक ऐसे प्लान की जहां पे आपने मिलकर ग्रो करना है। तो ऑनलाइन अजनबियों का ग्रुप बनाना मुश्किल होगा एट द बिगिनिंग, ये अच्छे से जान ले। तो इंडियन लोग देखो V3 V4 V5 क्यों अचीव करते हैं उसका मैं आपको एक बेसिक रीजन भी देता हूं, वही जो ग्रुप मैंने आपको ओपन करके दिखाया था। अब देखो ये जो इंडियन लोग लीडर्स हैं जो V5 V6 रैंक अचीव करें, उसके पीछे एक रीजन ये कि उनकी जो भी मार्केटिंग होती है वो फिजिकल होती है। वो ऑनलाइन मैंने उनकी एक मीटिंग भी ऐसी नहीं देखी जिसमें वो ये बता रहे हो कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है। कभी आपने लीडर्स इस तरह क्या कहते हैं इंडियन लीडर्स की मीटिंग में ये बातें देखी है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, नेटवर्क कैसे बनाना है, मतलब मार्केटिंग करके दिखाइए? नहीं, वो हमेशा बस ऑनलाइन मतलब अर्निंग किस तरह प्रॉफिट, ये बातें करते आपको मिलेंगे, क्योंकि उनका मोस्टली जो डिपेंडेंसी है ना वो फिजिकल मार्केट के ऊपर है। वो अपने ही अड़ोस पड़ोस में, अपने ही नेबरिंग में वो क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लोगों को ओरिजिन सिखाती है। देखें अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक भाई है, उनके सामने ओरिजिन का क्या कहते हैं एक उन्होंने कॉपी ली हुई है, पेन लिया लिया हुआ है, समझा रहे हैं। कितना आसान हो जाएगा यहाँ पे समझाना, बजाय इसके कि एक अजनबी को दूर से आप समझा रहे हैं, जो कि एट द बिगिनिंग आपके लिए मुश्किल होता है। वो बाद में आप सीख जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत में अपने चंद दोस्तों को इस तरह इकट्ठा करके समझाना आपके लिए आसान भी होगा। आपका नेटवर्क बनेगा, सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट ये कि आपका नेटवर्क बनेगा, आपकी शुरुआत होगी, आपकी बिगिनिंग होगी, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, एक अच्छे सर्कल में अपने लोगों को लेके आएंगे। आपने ये नहीं कहना कि इतना लगाओ इतना कमाओ, उतना लगाओ उतना कमाओ, समझाना, एजुकेट करना, अवेयर करना कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, ये चीज आपका काम है, ना कि आप ये बताते फिरो कि इतना लगाने के साथ इतना आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये देखो V5 V6 ये अचीव करे जा रहे हैं, इनका मोस्टली जो डिपेंडेंसी, अगेन मैं बता रहा हूं, ये सारे लोग मिल बांट करके एक तरह से आप समझें कि इनका जो मोस्टली डिपेंडेंसी है वो अपने ही नेबरिंग में, अपने ही जो ना केले के लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। जबकि इनका जो ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो मैं आपको भी कहूंगा आप शुरुआत यहां से करें, शुरुआत अपने अड़ोस पड़ोस के मेंबर्स जो भी आपके सोशल सर्कल में, चाहे वो आप भले ही काफी अरसे से ऑनलाइन में हैं तो वो भी आपके नेबरिंग में आ गए, मतलब एक बंदा जो पिछले 3 साल के साथ आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट है जबकि आप उससे मिले भी नहीं है, तो मैं कहता हूँ वो भी आपका नाइबर है। आजकल व्हाट्सएप तो ऐसे ही समझे आप, फैमिली की तरह ही होता है, तो वो भी आपका अड़ोस पड़ोस में ही हो गया, वो आप पे ट्रस्ट करेगा, बजाय इसके कि एक नया अजनबी आके आपको ट्रस्ट करे। करते हैं लेकिन देखो इसमें टाइम लगता है, हमारे लोग फिर
इस पूरे प्रोसेस में तो हार मान जाते हैं। तो आप हार ना माने तो यहाँ से आप अपना पिकअप ले लें। तो अब आपने क्या करना है, देखो जब भी आप किसी को ओरिजिन सिखा रहे हो, समझा रहे हो, तो मेरे पास टाइम तो बहुत कम है, तो मुझे लगता है ये सारी बातें अब कल ही हम कर पाएंगे कि ओरिजिन बताने क्या बताना है। मतलब वही बात है कि आपने ये बताते फिरना है कि इतना लगाओ इतना मिलेगा, नहीं, ये तो फिर गलत हो गया। तो ओरिजिन के बारे में आपने कुछ चीजें, चाहे फिजिकल में समझा रहे हो चाहे डिजिटल समझा रहे हो, तो आपने कुछ चीजें लोगों को सिखानी है, समझानी है विद सिंपल वर्ड्स। आपने कोई कम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करनी है। डाउ रिवॉर्ड ये है, V1 ऐसे बनना है, या बॉन्ड ये होता है, टीजरी ये होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट लेके आओगे तो अगेन जो है ना, कह लें कि वो कचूम्बर बन जाएगा, किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला। दो चीजें सिर्फ आपने समझानी है। एंट्री यहाँ पे कैसे लेनी है, मतलब कौन सी चीज लेकर आप सिस्टम के अंदर आ सकते हो, और उस पर आपका सेल्फ बेनिफिट क्या है। मतलब कौन सी चीज से आप सिस्टम के अंदर एंट्री लेते हो, वो प्रोसेस आपने समझाना है कि पहले आपने ये टोकन है, ये इतने का आपने खरीद कर